चीते सी फुर्ती, बाज सी नजर, अचानक धोती में कैसे आ गए मोदी के जाबाज शेर। अयोध्या की श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बीच पीएम मोदी और उनके एसपीजी कमांडो का बिल्कुल अलग अवतार नजर आया। हालांकि वीडियो कहां की है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है, जानेंगे विस्तार से। लेकिन सबसे पहले आप पीएम मोदी के आसपास मौजूद कमांडो को जरा ध्यान से देखिए। ये सभी कमांडो अचानक धोती में नजर आ रहे हैं, जो आज से पहले शायद ही कभी देखने को मिला हो। कहा जाता है कि पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए एसपीजी कमांडो कभी भी किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं। कई बार ये अपना भेष बदलकर आम लोगों के बीच खड़े होते हैं और उन्हें भनक तक नहीं लगती। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्राणों की रक्षा करने के लिए यह सभी कमांडो 24 घंटे अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार रहते हैं। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की खबरों के बीच एसपीजी कमांडो की ऐसी तस्वीरें ये बता रही है कि सुरक्षा का लेवल कितना ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में एक परिंदा तो क्या, एक तिनका भी पीएम मोदी को छू नहीं सकता। सोशल मीडिया पर कई लोगों का मानना है कि यह वही एसपीजी कमांडो है जिन्हें आमतौर पर ब्लैक सूट और काले चश्मे में पीएम मोदी की सुरक्षा करते हुए हमेशा तैनात देखा जाता है। लेकिन अब मंदिर के अंदर पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए इनका भेष बदला बदला सा नजर आ रहा है। कुछ लोग तो यह भी दावा कर रहे हैं कि धोती में पीएम मोदी के इर्द गिर्द मौजूद इन सभी लोगों का चेहरा पीएम मोदी के एसपीजी कमांडो से मेल खा रहा है, जो ब्लैक सूट में रहते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, यह एसपीजी कमांडो है या फिर मंदिर के पुजारी? मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो जिस चपलता, बहादुरी और तेजी से यह धोती वाले लोग अपनी चाल भर रहे हैं, उससे यह साफ हो जाता है कि यह कोई आम इंसान नहीं बल्कि एसपीजी कमांडो हो सकते हैं। इन कमांडो की नजरें और चाल ढाल पूरी तरह से मोदी की सुरक्षा में समर्पित है। मोदी के एक एक कदम पर इनकी बेहद नजर बारीकी से पड़ी हुई है। कुछ कमांडो पीएम मोदी के आगे आगे चल रहे हैं तो कुछ पीछे पीछे, लेकिन कुछ कमांडो तो पीएम मोदी से सिर्फ 1 फीट की दूरी पर बिल्कुल सट कर खड़े हैं। पीएम मोदी के इतने करीब आने की अनुमति आम लोगों को नहीं होती। आज तक आप सभी ने एसपीजी कमांडो को ब्लैक ड्रेस में देखा है, लेकिन शायद यह पहली बार है जब आप उन्हें उजले धोती में देख रहे हैं। उजले धोती में, बिना जूते के, खाली पैर। इन सभी कमांडो की चाल ढाल और दमखम देखने को लायक है। पीएम मोदी के साथ साथ मंदिर के अंदर सभी कमांडो केरल की पारंपरिक पोशाक मुंडू यानी धोती और वेष्टी यानी ऊपरी शरीर को ढकने वाला शॉल पहने हुए थे। इन तस्वीरों से यह साफ हो जाता है कि एसपीजी कमांडो ने धार्मिक आस्था का ख्याल रखते हुए न केवल अपने जूतों को बाहर निकाला बल्कि अपने ड्रेस कोड तक को भी बदल दिया है। यह देश के प्रधानमंत्री के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। इसके लिए उन्हें एक लाइक तो बनता है। एसपीजी कमांडो का काला चश्मा हमेशा सुर्खियों में रहता है। एसपीजी कमांडो जो काले रंग के चश्मे पहनते हैं वो बेहद खास होते हैं। इन चश्मों के जरिए आतंकी हमलों या ऐसे ही हमलों के दौरान धुआं आदि से बचाया जा सकता है या फिर जहरीली गैसों से आंखों को बचाया जा सकता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ब्रीफकेस वाले एसपीजी कमांडो नजर नहीं आ रहे हैं। शायद वे मंदिर के बाहर खड़े होंगे, क्योंकि मंदिर के बाहर भी काफी कमांडो खड़े थे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी जब किसी मंदिर में पहुंचते हैं तो वहां गर्भगृह के अंदर कई बार सुरक्षा की चुनौती बनी रहती है, लेकिन अब आने वाले समय में यह कमांडो मंदिर के मंडप और मूर्ति स्थान तक भी पीएम मोदी की सुरक्षा को प्रदान करने में भूमिका निभा सकते हैं। मतलब आकाश से पाताल तक ऐसा कोई भी स्थान नहीं होगा जहां यह कमांडो पीएम मोदी की सुरक्षा में नहीं लगे होंगे। बता दें कि एसपीजी कमांडो का निशाना अचूक होता है। यह काफी कठिन ट्रेनिंग के बाद एक खास यूनिट में शामिल होते हैं। इनके निशाने से किसी दुश्मन का बचना नामुमकिन है। एसपीजी के जवान बेहद उच्च तकनीक वाले बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं। माना जाता है कि यह AK-47 से चलाई गई गोली को भी झेल सकती है। कमांडो अपने साथियों से बातचीत के लिए अपने कानों में लगे ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि आखिर यह वीडियो कहां की है। पीएम मोदी केरल में स्थित त्रिशूर के गुरुवायूर मंदिर में पूजा अर्चना किए।
इसी मंदिर में पीएम मोदी के धाकड़ कमांडो बिल्कुल अलग अंदाज में चहलकदमी करते हुए नजर आए। इसके बाद इसी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता और नेता सुरेश गोपी की बेटी की शादी में शिरकत की। सुपरस्टार की बेटी की शादी में पीएम मोदी का खास अंदाज देखने को मिला। पीएम ने मंदिर में पूजा भी की। इस दौरान उन्होंने केरल की पारंपरिक पोशाक मुंडू यानी धोती और वेष्टी यानी ऊपरी शरीर को ढकने वाला शॉल पहना हुआ था। दरअसल पीएम मोदी सुरेश गोपी की बेटी की शादी में शरीक होने यहां पहुंचे थे। सुरेश गोपी की बेटी भाग्य सुरेश की शादी वर्ण श्रेयस के साथ हुई है। यह शादी सादे तौर तरीके से गुरुवायूर मंदिर में हुई। सुपरस्टार की बेटी की शादी में पीएम का अलग व्यवहार देखने को मिला। जिसने भी पीएम मोदी का व्यवहार देखा वो उनका कायल हो गया। दरअसल पीएम ने अपने हाथों से वर वधू को जयमाला दी। जयमाला के बाद पीएम ने दोनों को आशीर्वाद भी दिया। पीएम ने गुरुवायूर मंदिर में शादी कर रहे अन्य जोड़ों को भी आशीर्वाद दिया। पीएम ने नव विवाहित जोड़ों को तोहफे भी दिए। सुरेश गोपी की बेटी की शादी में साउथ एक्टर ममूटी, मोहनलाल, दिलीप, बीजू मेनन भी शामिल हुए थे। पीएम ने इन कलाकारों के साथ भी मुलाकात की। गुरुवायूर में दर्शन के बाद पीएम मोदी ने केरल के त्रिशूर जिले के त्रिप्रयार में भी श्री रामास्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर इस राम मंदिर को अपने यात्रा कार्यक्रम में शामिल करने का प्रधानमंत्री का निर्णय महत्वपूर्ण है। पत्र में बताया गया है कि केरल के इस मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण द्वारा गुजरात के द्वारिका में भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की मूर्तियों को समुद्र से निकालकर एक ही समय यहां पर स्थापित किया गया था। यह पहली बार है कि कोई प्रधानमंत्री त्रिप्रयार मंदिर का दौरा कर रहे हैं। इसमें शंख, सुदर्शन चक्र, छड़ी और माला धारण किए हुए पूर्व की ओर मुख किए हुए खड़ी मुद्रा में भगवान की 6 फुट ऊंची मूर्ति है। इस तरह से केरल के 2 मंदिरों के पीएम मोदी ने दर्शन किए हैं। वहीं यह माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी दक्षिण में पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जुटे हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पीएम मोदी दक्षिण के मंदिरों में पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का काम जोरों शोरों से चल रहा है। देश विदेश में भी इसका उत्साह जोरों पर है। बता दें कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि वे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन का विशेष अनुष्ठान करेंगे जो एक तपस्वी की तरह होगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने जिस 11 दिवसीय यम व्रत अनुष्ठान का नियम लिया है, इसमें यम के अर्थ को जान लेना भी बहुत जरूरी है। बता दें कि यम व्रत में यम का मतलब संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह आदि से है। व्रत का नियम लेने पर व्यक्ति को इन सभी 5 चीजों का पालन करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अनुष्ठान में जिन यम नियमों का पालन करना होता है उसमें नियमित रूप से स्नान करना होता है। इसके साथ ही बाहरी भोजन और धूम्रपान का त्याग कर दिया जाता है। क्रोध, अहंकार और मद से मुक्त होकर मन को विचलित होने से दूरी बनानी होगी। वहीं अगर किसी तरह के सच बोलने पर कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो उस समय मौन रहना होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि यम नियम के दौरान जातकों को भोजन में हल्दी, सरसों, उड़द, मूली, बैंगन, लहसुन, प्याज, मदिरा, अंडा, मांस, तेल से बने पदार्थ, चना, चावल, राई, भुजिया, गुड़ आदि वर्जित है। खाने की चीजें भगवान को भोग लगाने के बाद ही खाई जा सकती है। इसके साथ ही दोपहर में सबसे पहले ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही खुद भोजन ग्रहण कर सकते हैं। खटिया पर सोना और बैठने की मनाही होती है। आसन के लिए कंबल का प्रयोग कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इन सभी 11 दिनों के लिए पीएम मोदी जमीन पर सोएंगे। दोस्तों, आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं नीचे कमेंट में बताएं। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।